क्या आपको कभी ऐसा बुखार हुआ है कि जिसमें शरीर भी टूट रहा है, प्यास भी ज्यादा लग रही है, बेचैनी भी हो रही है और शरीर में गर्मी भी महसूस हो रही है? आयुर्वेद कहता है कि ये केवल वातज या पित्तज ज्वर नहीं बल्कि वात पित्तज ज्वर हो सकता है। देखिए, अब तक की मैंने अपनी सीरीज में वात पित्तज और कफज आपको अलग अलग बताया है, लेकिन शरीर हमेशा एक ही दोष से प्रभावित हो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। आयुर्वेद में ये दोनों अवस्था एक साथ भी बिगड़ सकती हैं, जिसे हम वात पित्तज ज्वर के रूप में जानते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आपका शरीर दर्द भी कर रहा है, कपकपी भी कर रहा है, बेचैनी भी कर रहा है, नींद भी कम आ रही है, सूखापन भी आ रहा है, और पित्त के क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि जलन, अधिक प्यास, तेज गर्मी का एहसास, चिड़चिड़ापन और अधिक पसीना। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों दोष एक साथ बढ़ते हैं तो दोनों के लक्षण एक साथ दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि वात पित्तज ज्वर इसी को बोला जाता है। इसमें क्या होगा, आपको शरीर दर्द के साथ जलन करेगा, सिर दर्द करेगा, बार बार प्यास लगेगी, बेचैनी भी होगी, मुंह भी सूखेगा, नींद भी कम आएगी, कभी ठंड लगेगी तो कभी आपको गर्मी का भी एहसास होगा, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, साथ में कमजोरी और थकान लगी रहेगी। यानी जो पेशेंट है वो बोल सकता है कि शरीर उसका कभी उसको टूटा हुआ भी लग रहा है और कभी जल भी रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि किन लोगों में सबसे अधिक संभावना होती है। जो लोग देर रात तक जागते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, भोजन छोड़ देते हैं या फिर ज्यादा जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, और जो ज्यादा स्पाइसी भोजन कर रहे हैं, ठीक है, और जिनका कोई टाइम नहीं है, मतलब अनियमित दिनचर्या है, और जो ज्यादा वातावरण में काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये किस मौसम में ज्यादा देखा जाता है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये ग्रीष्म ऋतु के अंत में, वर्षा ऋतु और ऋतु परिवर्तन के समय वात और पित्त जो होते हैं वो दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए मौसम बदलने के दौरान कुछ लोगों में मिक्स मतलब मिश्रित लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब हमें सावधानियां क्या रखनी है कि हमें टाइम पे सोना है, टाइम पे भोजन लेना है, देर रात तक जागने से बचना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है और खाली पेट तक हमें भूखे भी नहीं रहना है। अपना स्ट्रेस कंट्रोल करिए और आराम से रिलैक्स रहिए। अब इसमें कौन सी औषधियां सहयोग कर सकती हैं, जैसे कि गिलोय, आंवला, सौंठ और मुस्ता, क्योंकि इन औषधियों का जो वर्णन है वो आयुर्वेदिक संदर्भों में मिलता है। ठीक है, लेकिन कौन सी औषधि किस व्यक्ति को उपयुक्त होगी यह उसकी प्रकृति और अवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए स्वयं दवा लेने के बजाय योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से लेना इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि वात पित्तज ज्वर में केवल दर्द देखकर वात ज्वर नहीं मान लेना चाहिए, और केवल जलन देखकर पित्तज ज्वर भी नहीं। यह एक मिश्रित अवस्था हो सकती है जहां दोनों दोष अपने अपने संकेत दे रहे होते हैं। लेकिन अगर बुखार के साथ जलन भी हो, भारीपन भी हो, प्यास भी लगे और सुस्ती भी बने रहे, तो आयुर्वेद इसे पित्त कफज ज्वर की दिशा में देखता है। अगले अगले भाग में जानेंगे कि पित्त कफज ज्वर के ऐसे लक्षण जिन्हें लोग अक्सर सामान्य वायरल बुखार समझ लेते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। इतने आप बने रहें। धन्यवाद।